वेलकम टू माय चैनल प्रभ ट्यूटरिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज हम अब करने जा रहे हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। वो कह रही हैं यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 40,000। परचेजेस दी हैं 4 लाख की, सेल्स दी है 3,80,000 की, कैरेज इनवर्ड दिया है 20,000 का, रिटर्न्स आउटवर्ड दिए हैं 80,000 के, वेजेस एंड सैलरीज दिए हैं 50,000, रिटर्न्स इनवर्ड दिए है 20,000, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 दिया है 1,30,000। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर्मेट मैंने पहले ही बनाया हुआ है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ताकि मैं टाइम सेव हो सके हमारा। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट, देखो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है यहाँ पे हमारा डेबिट साइड पे। फर्स्ट आइटम टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 का। उसके बाद हम देखते हैं अपनी परचेजेस डेबिट साइड पे। टू परचेजेस, परचेजेस दिए हैं हमें 4 लाख की। और आप स्टेटमेंट में चेक करो, हमें रिटर्न आउटवर्ड्स दिए हैं जो कि हमने, यानी कि वो है हमारी परचेज रिटर्न। हमने नेट परचेजेस लेनी होती हैं, वो हम माइनस कर देंगे। माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स, अमाउंट है उसका हमारे पास 80,000। 4 लाख से 80,000 गया, 3,20,000 बाहर आ जाएगा अमाउंट कॉलम में। अब हम क्रेडिट साइड पे, अब हमारी फर्स्ट आइटम आती है सेल्स। सेल्स हैं 3,80,000 की। अब चेक करो स्टेटमेंट में हमें रिटर्न इनवर्ट्स भी दिए हुए हैं, यानी कि हमारी सेल्स रिटर्न। वो हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिटर्न इनवर्ट्स, अमाउंट है हमारा 20,000 का। 3,80,000 से 20,000 माइनस करने के बाद 3,60,000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। क्रेडिट साइड पे हमारी सेकंड आइटम आती होती है क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो स्टॉक हमारे पास बच गया, सेल नहीं हुआ, उसका हमें दिया हुआ है 1,30,000। 1,20,000 दिया हुआ है, 1,20,000। अब हमारे देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या दिए हमें। पहले दिया हुआ टू कैरेज इनवर्ट्स, यानी हमें गुड्स को लाने की जो परचेज पे हमारी कैरेज लगी है, ये वो होती है, इसका अमाउंट है 20,000। इसके अलावा वेजेस एंड सैलरीज 50,000। फ्रेंड्स आपको मैंने एक चीज बतानी था, नोट करना। देखो हमें वेजेस और सैलरीज दो तरीके से दी हो सकती हैं, वेजेस एंड सैलरीज, और या सैलरीज एंड वेजेस। देखो जो वेजेस एंड सैलरीज है ये आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, बीइंग अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो सैलरीज एंड वेजेस है ये आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनका रीजन क्या है? देखो हमें ये ज्यूम करना है, अगर वेजेस वर्ड आगे आ रहा है तो जो हमने सैलरीज दी है ना, वो हमने अपने वर्कर्स को दी है, डाटा डायरेक्टली इंगेज इन प्रोडक्शन। अगर सैलरीज वर्ड आगे आ रहा है तो हमने ये कंसीडर करना है कि हमने जो ये सैलरीज दी हैं ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दी हैं, यानी कि वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो हमारे ऑफिस की एक्टिविटीज में इंडल्ज है। हमने ध्यान देना है कि अगर तो वेजेस एंड सैलरीज लिखा है क्वेश्चन में तो फिर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे डेबिट साइड पे। यहाँ पे हमें दिया टू वेजेस एंड सैलरीज। 50,000 का अमाउंट आ गया। अब चेक करो कोई आइटम रह तो नहीं गई हमारी। हमने सभी का कर दिया ट्रीटमेंट। अब इसका टोटल करो, ये आ गया इसका टोटल 480।
इधर भी आ गया 480। देखो क्रेडिट साइड का बैलेंस ग्रेटर है डेबिट साइड से, सो हमारे पास आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। 480 से सबको माइनस करते हैं 40,000, 320, 20,000, 50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 50,000 का। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो एक और बात, मैंने हमें स्टेटमेंट में यहाँ क्लोजिंग स्टॉक एक तो 130 दिया था, एक दिया था 120। हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 120 क्यों लिया? देखो अकाउंट्स में एक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कहता है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक की वो वैल्यू लेनी है जो लोअर है, यानी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सो हमने 130 और 120 में से यहां पे 120 लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। Friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.